अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल 3 पार्ट 21 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का कंट्री फ्रांस के प्रॉस को हम डिटेल से उसका एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, यूरोप में ग्रोइंग अमेज़न मार्केट। फ्रांस का अमेज़न मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो न्यू सेलर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। न्यू सेलर्स के लिए तो जाहिर सी बात है वो तो क्रिएट करेगा, लेकिन बड़े सेलर्स इसको कुछ नहीं समझते क्योंकि उनका ज़्यादातर रुझान यूएस, यूके, जर्मनी, अगर कोई हमारे पाकिस्तानी होते हैं तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर नहीं जाते, लेकिन जाने वाले जाते हैं। यहाँ पे जाने से घबराते क्यों हैं? लैंग्वेज बैरियर है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, जर्मनी और यूके के मुकाबले में कम कंपटीशन है। फ्रांस अभी इतना सैचुरेटेड नहीं है जितना जर्मनी और यूके है, इसलिए यहाँ एंट्री लेना रिलेटिवली इजी है। क्यों एंट्री लेना आसान है? क्योंकि पहले नंबर पे यूएस, सेकंड पे जर्मनी, थर्ड पे यूके, फोर्थ पे जापान। फ्रांस में काम करना इसलिए आसान है क्योंकि यूएस के बाद जर्मनी आता है, फिर यूके आता है, फिर जापान आता है, तो वहाँ पे मुकाबला ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू फ्रांस। यार इंसान के माइंडसेट के मुताबिक होता है कि वो कौन सा कंट्री ज़ाती तौर पर ज़्यादा पसंद करता है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, लोकलाइज्ड पीपीसी कॉस्ट। कम बिडिंग रेट्स। फ्रेंच कीवर्ड्स पर पीपीसी कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होती है, जिससे आप कम बजट में अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। जितने बड़े कंट्रीज हैं उनकी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक पीपीसी के अंदर ज्यादा होगी। नेचुरल सी बात है। उन टॉप 4 कंट्रीज की निस्बत फ्रांस के अंदर आप लोगों के कीवर्ड्स के ऊपर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक पीपीसी एड्स चलाना आसान होंगे। आपको थोड़ा हट के मैं बताऊं कि क्राइटेरिया के मुताबिक तो ये बिल्कुल 100% बात ओके है, लेकिन इन रियलिटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करती है। फ्रांस के अंदर भी काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं जो कि यूएस, यूके की टक्कर के मुताबिक होती हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया के मुताबिक एक ये आपको पता होना चाहिए कि कंट्री छोटा है तो वहाँ पे आप लोगों की पीपीसी के एड्स की जो बजट है वो भी कम लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट ही तगड़ी होगी और आपके कि उसके ऊपर कम बजट लगेगा, तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होता। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, पैन ईयू यूरोप FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। EU वाइड फुलफिलमेंट के फायदे। अगर आप जर्मनी या स्पेन में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो फ्रांस में एक्सपेंड करना बहुत इजी हो जाता है पैन यूरोप FBA की वजह से। ये बात उठाकर आप यूएस में ले जाएं। यूएसए के अंदर अगर आप लोग बेच रहे हैं तो वो अमेरिकाज आ जाता है। अमेरिकाज के अंदर कौन कौन से कंट्रीज है? यूनाइटेड स्टेट्स भी आ जाता है, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज आते हैं। अब 4 कंट्रीज के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर आप स्टार्ट करते हैं तो 4 कंट्रीज के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। कनाडा में बैठे हैं, यूएस में भी बेच लेंगे, मेक्सिको में भी बेच लेंगे, ब्राज़ील में भी बेच लेंगे। ब्राज़ील में बैठे हैं, मेक्सिको में भी बेच लेंगे, कनाडा में भी बेच लेंगे, यूएस में भी बेच लेंगे। ब्राज़ील में तो आप बेच रहे हैं, इसी तरह यूएसए के अंदर भी बेच रहे हैं, तो कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील के अंदर भी आप लोग बेच सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो डोमेस्टिक पार्सल्स आपके पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल पहुंचाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को बाय एयर के मुताबिक, बाय एयर जाहिर सी बात जाएगी ना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट टू स्टेट भी काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बाय एयर जाती हैं, बाय रोड जाती हैं तो थोड़ी देर लगती है। तो ये कंट्रीज़ के साथ आपका जब कनेक्शन बिल्ट होता है तो यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुताबिक आपके पार्सल भी थोड़े ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को नुकसान भी होता है, किसी को ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी अच्छी भी लगती है, किसी को नहीं लगती। बहरहाल हर इंसान के मुताबिक अमेज़न ने चलना होता है। तो इस एग्जांपल को वापस उठा के इधर ले आए कि आप अगर फ्रांस में बेच रहे हैं तो जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इटली, स्वीडन और जितने भी कंट्रीज आपके सामने मैं इन फ्यूचर कवर करूंगा वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। एवरी कंट्री, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज जितने भी मौजूद हैं उसके अंदर भी आप इसीलिए आसानी से अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा? इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाएंगी, या अगर बाय रोड भी अगर वो लोग जाते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव काम हो जाएगा, तो इसलिए लोग रिकमेंडेड नहीं करते। ये थोड़ी आप समझ लें कि आपका जो कारोबार है, आपका ब्रांड है, उसको एक्सपेंड करने के लिए अमेज़न आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। यानी कि आप फ्रांस में बेच रहे हैं ना, आपका ब्रांड एक्सपेंड हो गया, आपको पता है कि बड़ा ब्रांड है मेरा, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे भी जाके चमकाएं, वहाँ पे भी सेल आउट करें, वहाँ पे भी अपनी पर्सनैलिटी या अपना ब्रांड है उसको बिल्ड करें उस कंट्री के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फ्रांस के अंदर तो ये बंदा फेमस है, लेकिन जर्मनी के अंदर भी ये अपना ब्रांड लेके आ चुका हुआ है। पैसे लगेंगे लेकिन ब्रांडिंग के लिए ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत के लिए अगर आप में से अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है जिसने अपना काम शुरू करना है तो उसको रिकमेंड यही किया जाता है कि वो
फ्रांस के अंदर ही काम करें। इन फ्यूचर अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना है तो ये अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने मिस नहीं करना। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, डिजिटल बाइंग हैबिट स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंच कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हो चुके हैं, स्पेशली कोविड के बाद ई कॉमर्स अडॉप्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ये बात फ्रांस के लिए है, लेकिन हर कंट्रीज़ के अंदर ये मौजूद है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम लोग दुकानें सुबह ओपन की, रात को बंद की, ऑनलाइन का पता ही कुछ नहीं। बैंकिंग के ऊपर लोग काम नहीं करते, यानी कि ऑनलाइन जो प्रोसीजर्स पेमेंट्स होते हैं, गेटवेज होते हैं, उनको यूज़ ही नहीं करते। इनको यूज़ नहीं करते तो ऑनलाइन उन्होंने बिजनेस महंगो करना है। तो ये चीज़ों को भी आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखना कि अगर फ्रांस आगे नहीं कर रहा है, वो कंट्रीज आगे नहीं कर रहे हैं। ये एग्जांपल पहले आप ये समझ लें कि ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है, ये सारे के सारे कंट्रीज के अंदर लागू होती है, होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। जितने भी हमारे कपड़े के कारोबार लोग कर रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर लोग बेच रहे हैं, सुबह शॉप ओपन करेंगे, रात को ऑफ करेंगे, बटन्स अपने शर्ट नीचे करेंगे, सुबह दोबारा वही प्रोसीजर है। अपने कारोबार को एक्सपेंड करना, ऑनलाइन के अंदर आप शिफ्ट करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम लोग अभी अपने झगड़ों से बाहर नहीं आते। टियर 1, टियर 2, टियर 3 कंट्रीज जितने भी मौजूद हैं, कोविड के बाद हर बंदे ने ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, सेलर्स भी क्रिएट हुए, कस्टमर्स तो जाहिर सी बात है वो तो बढ़ते ही रहने हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखनी है कि कोविड की वजह से सारा का सारा जो अमेजोन का बूस्ट हुआ वो अपग्रेड हुआ, अपडेट हुआ, तो हर बंदा ही ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आ गया। अब कोई बंदा ये ज़हमत नहीं करता कि मैंने शॉपिंग मॉल के अंदर जाना है। ज़्यादातर लोग कार्ड के अंदर पैसे हैं, प्रोडक्ट पसंद आई, अमेजोन की वेबसाइट जिस भी कंट्री के अंदर रहते हैं, फ्रांस की मार्केट को ओपन करेंगे, फ्रांस में रहने वाले लोग वहाँ पे कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, रिव्यूज रेटिंग देखेंगे, कीवर्ड्स देख लेंगे, प्रोडक्ट्स देख लेंगे कि लोगों ने इसको अच्छा कहा है, बुरा कहा है। ओवरऑल जो कस्टमर का पर्सोना होता है, माइंडसेट आपको मैं बता रहा हूँ, वो क्लियर करेंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे, रेटिंग देखेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। रॉकेट साइंस के अंदर क्या है, सिंपल सी गेम। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहली चीज अपने कारोबार को ऑनलाइन में शिफ्ट करें। पाकिस्तान में रहकर जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ अमेजोन के ऊपर बेचना है, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच सकते हैं, द्रास, टीमू, शॉपिफाई, किसी के ऊपर भी। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है, ये हर कंट्रीज के अंदर ये लागू होता है। कोविड के बाद सब लोग ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और बिजनेस कोई भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बिजनेस बिजनेस होता है। तो कस्टमर ज्यादातर कंफर्ट उधर ही फील करते हैं जहाँ पे उनको कहीं चलना फिरना ना पड़े, सुकून से बैठे हुए हैं, ऑर्डर प्लेस किया, घर में आ गया, कैश ऑन डिलीवरी या कार्ड्स के थ्रू कर लिया, डजंट मैटर। बताने का मकसद ये है कि सारे के सारे कंट्रीज के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान है, और अमेजोन के अंदर वो ज्यादातर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, टूल स्पॉट अवेलेबल है। हीलियम 10 और जंगल स्काउट जैसे टूल्स फ्रांस मार्केट प्लेस के लिए रिलायबल डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्रोडक्ट रिसर्च इजी हो जाती है। जंगल स्काउट हो, हीलियम 10 हो, कीपा हो, कीपा इसके अंदर मैंने ऐड ऑन नहीं किया, लेकिन कीपा भी हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। इसके अंदर हम लोग अपनी सारी प्राइसेस को एक तरतीब में ले आते हैं कि 30 दिन पहले क्या था, 90 दिन पहले क्या था, 365 डेज के अंदर ये क्या सिस्टम चल रहा था। और इसने जब से अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड के ऊपर लॉन्च की है, तो ये इसका शुरू से लेकर अब तक का डाटा क्या था वो कीपा में दिखाता है, प्राइसेस का, ठीक है। तो हम लोग हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, ये जितने भी टूल्स हैं, गूगल ट्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं, अमेजोन के माइनस्टरिंग फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। हम लोग अमेजोन की कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं। ये सारे के सारे आइडियाज़ हैं। बहरहाल टूल्स हों या ना हो, अमेजोन के इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आएँ। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, टूल्स हों या ना हो, एक्सपर्ट बनने वाला टूल्स के बगैर भी एक्सपर्ट बन सकता है। वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।